जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का धनेश जीएस में आप सबका स्वागत है। आइए हम समझते हैं देश दुनिया के तमाम महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जिनसे कि आने वाले परीक्षाओं में क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि भारत ने किस देश को अपना ब्रह्मोस मिसाइल बेचा है। उसके बाद से जानेंगे कि भारत की कौन सी ऐसी जनजाति है जो कि आज़ादी के 75 साल के बाद पहली बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में अपने मत अधिकार का प्रयोग किया है। उसके बाद से जानेंगे कि भारत के किस अभिनेता को 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उसके बाद से जानेंगे कि हाल ही में भारत ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उसके बाद से जानेंगे कि इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके समझेंगे। आइए अब हम समझते हैं कि भारत ने किस देश के साथ अपने ब्रह्मोस मिसाइल को बेचा है। उसके बाद से जानेंगे कि इस मिसाइल की क्या विशेषता है। भारत ने अपने ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस देश के साथ बेचा है। इस मिसाइल को भारत ने रूस के सहयोग से बनाया था और इस मिसाइल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मिसाइल 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है और यह मिसाइल किसी भी रडार के पकड़ में नहीं आएगी और साथ ही यह मिसाइल हवा में अपने मार्ग को बदल सकती है और हवा में ही अपने लक्ष्य को भेज सकती है। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। साथ ही यह मिसाइल अमेरिका के एक मिसाइल है जिसका नाम है टॉम हैक। उससे यह 2 गुना अधिक तेजी से यह वार कर सकती है। आइए अब हम जानते हैं कि भारत की कौन सी ऐसी जनजाति है जो कि आज़ादी के 75 साल के बाद पहली बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में अपने मत अधिकार का प्रयोग किया है। तो उस जनजाति का नाम है सोम्पेन जनजाति, जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहती हैं और इनकी जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 229 थी और यह लोग अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में आते हैं और इनकी सबसे प्रमुख भाषा है वह है सोम्पेन भाषा है। आइए अब हम समझते हैं कि किस अभिनेता को 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हिंदी सिनेमा के महानायक कहे जाने वाले श्री अमिताभ बच्चन जी को उनके अभिनय के कारण 2024 में इनको लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत रत्न सम्मानित और स्वर कोकिला कही जाने वाली श्रीमती लता मंगेशकर जी की याद में दी जाती है। आइए अब हम समझते हैं कि हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो भारत ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मिसाइल 3000 किलो वजन तक के परमाणु हथियार को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकती है। साथ ही इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वह 2000 किलोमीटर तक की है। यह मिसाइल अग्नि-1 का स्थान लेने वाली है। आइए अब हम समझते हैं कि हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है प्रोबो सुबियांतो। आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।